जय महादेव। आज जो हम सबका विषय है वो ये है कि मेष लग्न की कुंडली में कौन कौन से रत्न पहने जा सकते हैं और कौन कौन से रत्न प्रतिबंधित हैं। देखिए, वीडियो लंबा ना हो ज्यादा, इसके लिए मैंने सब कुछ आपके लिए लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बारी बारी समझा दूं कि कौन सा रत्न कब आप पहने और कौन सा रत्न आप धारण न करें। देखिए, मेष लग्न आज हम लोग का विषय है। मेष राशि लग्न चक्र। मेष, आपको केवल मेष लग्न की बात करनी है। ये देखिए, एक लग्न चक्र है जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष लग्न हो गया। यहां अगर 2 होता तो वृषभ होता, मान लीजिए 12 होता तो मीन लग्न होता। तो आज हम लोग मेष लग्न की बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई चक्र आप देखें तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि मूल त्रिकोण का ही रत्न पहना जाता है। मूल त्रिकोण क्या है, इसको जरा आप लोग ध्यान देंगे। लग्नेश पहला घर, पंचमेश ईस्ट का घर है, और नौमेश भागेश, यह 3 घर का ही रत्न आपको धारण करना चाहिए। उसके अलावा बाकी रत्नों की विवेचना मैं अभी कर दे रहा हूं। देखिए, लग्नेश जो है यहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब है कि ये मेष राशि है। तो मेष राशि के स्वामी कौन है? लग्नेश हो गए मंगल। इनका रत्न कौन हो गया? मूंगा। पंचमेश, पंचमेश जो है ये सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी कौन हो गए? सूर्य। इनका रत्न है माणिक्य। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर ये भाग्येश है, जिसे नवमेश भी कहा जाता है। ये धनु है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु देवता है। इनका जो रत्न है वो है पुखराज। अब आप ध्यान समझेंगे, चाहे लग्नेश हो, चाहे पंचमेश हो, चाहे भागेश हो, यह 6, 8, 12 में अगर बैठे हो तो इनका रत्न आप धारण नहीं करेंगे। छठवां घर ये है जो रोगेश का होता है, रोग का होता है। 8वां घर ये है जो दुर्घटना और आयु का होता है। 12वां घर ये है जो बड़े व्यय का होता है। तो इस भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो इसका रत्न आप धारण नहीं करेंगे। चलिए अब विवेचना करते हैं सबसे पहले लग्नेश की। देखिए, लग्नेश जो है किसी भी भाव में, ध्यान देंगे, 6, 8 और 12 को छोड़ करके किसी भी भाव में अगर बैठेंगे तो उनका रत्न आप धारण मत करिएगा, मतलब मूंगा धारण मत करिएगा। चौथे भाव, ये देखिए चौथा भाव है जहां पे लिखा है कर्क राशि, यहां भी अगर बैठ जाए मंगल तो इनका रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पे लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश के अलावा जो है, अगर कोई राशि ग्रह अपने नीच राशि में हो तो भी उसका रत्न धारण नहीं करेंगे। तो अगर आप मेष लग्न के जातक हैं और आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका मंगल 6 में, 8 में, 12 में और चौथे घर में हो तो आप मूंगा धारण नहीं करेंगे। अब आते हैं पंचमेश की। एक बात मैं और बता दूं कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, फिर भी आप ध्यान रखें 6, 8, 12 में आप जो है मूंगा धारण नहीं करेंगे। अब आते हैं पंचमेश का। पंचमेश कौन है? सूर्य देवता है। सूर्य देवता ध्यान रखें 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं बैठने चाहिए। सूर्य की जो नीच राशि है वो तुला। ये सूर्य देवता जो है, अगर 7वां, ये 7वां है या तुला राशि है, अगर इस भाव में बैठे हुए हैं तो आप इनका राशि रत्न धारण नहीं करिएगा। आखिरी में आते हैं भागेश। भागेश स्वामी क्या है? गुरु देवता। गुरु देवता का रत्न जो है वो पुखराज है। और ये ध्यान रखेंगे कि गुरु देवता 6 में, 8 में और 12 में, 12 में देखिए स्वग्रही भी होंगे, फिर भी ये ध्यान रखें 6, 8, 12 का रत्न आप निर्धारण नहीं करेंगे। और गुरु देवता की जो नीच राशि है वो मकर है। गुरु देवता 6, 8 और 12 में, और ये मकर राशि है, यहाँ गुरु देवता अगर बैठते हैं तो आपको पुखराज धारण नहीं करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि मैंने जो है आपको मंगल, सूर्य, गुरु की विवेचना कर दी है। अब कुछ इनके शत्रु जो ग्रह हैं उनकी भी विवेचना करते हैं, उनसे कैसे लाभ लिया जाए, क्या उनका रत्न धारण करना चाहिए। तो देखिए, शुक्र देवता प्रथम मार्केश वृषभ राशि, द्वितीय मार्केश तुला राशि के स्वामी है, दोनों मारक भाव के स्वामी हैं। तो आपको ओपेल या हीरा आजीवन धारण नहीं करना है। अब आते हैं बुध देवता। बुध देवता जो है वो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। ये सस्टेश है और त्रिष्टाय हैं, इनका भी रत्न पन्ना आप आजीवन धारण नहीं करेंगे।
अब आते हैं इसके बाद शनि देवता। शनि देवता देखिए यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी है, बहुत ही अच्छा घर माना जाता है, लेकिन ये बाधकेश है। कैसे बाधकेश देखेंगे, यहाँ देखेंगे बाधकेश चर लग्न, अगर आपका लग्न 1, 4, 7, 10 हो, यहाँ देखिए एक लिखा है, तो 11वां घर बाधकेश होता है, तो शनि देवता बाधकेश हैं, इसलिए इनका रत्न नीलम धारण नहीं करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि शुक्र का हीरा, बुध का पन्ना और शनि देवता का नीलम आप आजीवन धारण नहीं करेंगे। मेष लग्न की कुंडली के जातक को ये तीनों रत्न धारण नहीं करना है। अब आते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए कर्क राशि के स्वामी है और ये मित्र है, तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें चंद्रमा 6, 8 और 12 और अपने नीच राशि में न हो। चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि मोती आपको धारण नहीं करना है अगर चंद्रमा 6, 8, 12 और अपने नीच राशि में बैठे होंगे, तो आप उनको उनका रत्न धारण नहीं करना है। अब आते हैं बाकी बचे दो ग्रह राहु और केतु। राहु केतु के मन नीचे स्पेशली लिख दिया है कि राहु और केतु, राहु वृषभ राशि और मिथुन राशि में जब उच्च के माने जाते हैं तो उनका राशि रत्न गोमेद, और केतु जो है वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं, उनका जो रत्न है वो है लसुनिया। पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उन पर भी ये नियम लागू होगा, ये 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए और अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए। अब इनकी नीच राशि कैसे देखेंगे आप, देखिए वृषभ राशि से मिथुन, ये वृषभ राशि से 7वां और मिथुन राशि से 7वां, वृश्चिक राशि से 7वां और धनु राशि से 7वां जो घर होगा वो राहु केतु के लिए नीच का होगा। जब वो वहां बैठेंगे तो उनको आप उनका रत्न धारण नहीं करेंगे। तो प्रयास ये करें कि आप लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश का ही रत्न धारण करें, अदरवाइज किसी और रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, आप उसको आसानी देख कर समझ सकते हैं।